जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इतनी कन्फ्यूजन है इसको लेकर कि सर सितंबर देना है या जनवरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। क्योंकि जो ये अटेम्प्ट के लूप में बच्चे फंस रहे हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई एक दूसरे को देखकर अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। एक साल में जो ये 3 अटेम्प्ट्स आ गए हैं, अच्छी बात है, एडवांटेज है, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने के लिए नहीं आया, बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं, मैं बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि जब ये डिसीजन लेना है तो क्या सोचना है, कौन से पॉइंट्स आपको एक्चुअली में कंसीडर करने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए जब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि सितंबर 25 देना है या जैन 26 देना है। क्योंकि देखो, दोनों अटेम्प्ट्स में फ़र्क 3-4 महीने का ही है, 3 महीने का मोर और लेस, है ना सर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ 3-4 महीने का मेनली फ़र्क है। लेकिन होता क्या है, आप सुनो ध्यान से कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया देखो, सितंबर 25 में आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, लेट्स से वो एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं होता है ना, क्योंकि तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। ओके, आपका रिजल्ट कब आया? रिजल्ट आया आपके अक्टूबर के एंड में। जब अक्टूबर के एंड में रिजल्ट आया तो आपके पास 2 ही महीने का टाइम बचता है दोबारा से प्रिपेयर करने के लिए। पहले क्या हुआ करता था, पहले 4-5 महीने का टाइम बचता था, 4 महीने के आसपास का टाइम। जब रिजल्ट आता था तो रिजल्ट आने के बाद 4 महीने बाद एग्जाम हुआ करते थे, तो काफ़ी आसान रहता था कि ठीक है भाई दोबारा से प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन अब वो केस नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है। रिजल्ट आने के बाद आपके पास मोर और लेस 2 से ढाई महीने का टाइम होता है दोबारा प्रिपेयर करने के लिए, जो काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा दोबारा से। जैसे अभी आपके पास 2.5 महीने का टाइम है ना। अभी मैं 10 जून को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी आपके पास 2.5 महीने का टाइम है। अच्छा ठीक है, अब सर इन 2.5 महीने में क्या मैं पढ़ के सितंबर दे दूं, ये मैं वेट करूं जनवरी का? यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी सीयूईटी का एग्जाम दिया है, सीयूईटी का एग्जाम दिया है, हाँ जी। अब उसके बाद वो सोच रहे हैं कि कौन सा अटेम्प्ट दे। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखो, अगर मैं बात करता हूँ सितंबर 25 की, तो आपके पास कितना टाइम बचा है? सर मेरे पास जून है जिसमें 20 डेज के आसपास है, देन जुलाई है और अगस्त है ना। तो मोटा मोटा 3 महीना हम बोल सकते हैं, क्योंकि सितंबर के आपके पास 10 दिन होंगे, है ना। तो मोर और लेस 80 to 90 डेज का आपके पास टाइम है। यस, क्या 3 महीने में सीए फाउंडेशन क्लियर हो सकता है? द आंसर इज मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए ना। पहली बात ये समझो ध्यान से, क्योंकि एक तो यूट्यूब पे वीडियोस का इतना भंडार पड़ गया है कि भाई हमने तो 2 महीने पढ़ के सीए फाउंडेशन क्लियर कर दिया, 2 महीने पढ़ के 3 महीने पढ़ के सीए फाउंडेशन क्लियर हो सकता है। भाई एक्चुअली ये बात ऐसी है कि ये सब लोग भूल गए हैं कि हर स्टूडेंट अलग होता है। जस्ट बिकॉज किसी का 2 महीने पढ़ के सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, उसने 300 नंबर क्रैक कर लिए, तो क्या सारे बच्चे कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि भैया हमारे पढ़ने की स्पीड अलग है, चीज़ों को समझने की स्पीड अलग है, राइट। उसका 11-12 का बेस स्ट्रांग होगा, आपका नहीं हुआ तो पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जस्ट बिकॉज कोई और बोल रहा है कि मैंने 2 महीने पढ़ के सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, आप उस बेसिस पे डिसीजन नहीं लेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? अरे आपको अपने बारे में पता होना चाहिए ना कि आप कितने स्पीड से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, कितना बेटर आप लॉ के आंसर्स को लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा या किसी और को पता होगा? 11-12 में आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपको अकाउंट्स के कितने लॉजिक्स पता है, इको आपको कितनी याद है, मैथ्स आपके पास थी या नहीं थी, ये मुझे पता है, आपको पता है, आपको पता है। तो डिसीजन कौन लेगा? आप लेंगे। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बस वो सुन लो, ठीक है। आज आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि कभी भी किसी और के कहने पे मैं अटेम्प्ट नहीं देने वाला। ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि कौन सा अटेम्प्ट आपको देना है, कौन सा नहीं देना। अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या 3 महीने में क्लियर कर सकते हैं, भैया अगर 11-12 के बेसिक स्ट्रांग है, पहली बात ये, ठीक है, राइट, हाँ जी, चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, मैथ्स आपके पास थी तो आप क्लियर कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। 11-12 आपने पढ़ रखा है, 11-12 के अकाउंट्स आपको पता है, जर्नल एंट्रीज के लॉजिक्स पता है, ठीक है, इको भी थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, राइट, ठीक है, चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। मैं दिन में 10 घंटे पढ़ने को तैयार हूँ। द आंसर इज सितंबर 25 दे सकते हैं आप और क्लियर कर सकते हैं, प्रोवाइड अगर आप अगले 3 महीने अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर 11-12 के बेसिक स्ट्रांग नहीं है, पढ़ाई की नहीं थी, या फिर साइंस बैकग्राउंड से, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, विच इज़ ओके, कोई बुरी बात नहीं है कि चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। मेरे को भी एक बारी में चीज़ समझ में नहीं आती, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मैं कॉन्सेप्ट के अंदर घुस जाता हूँ, मेरे को टाइम लगता है भाई समझने में, रिटेन करने में टाइम लगता है। जब तक मैं उसको 2-3 बार पढ़ता नहीं हूँ, मेरे को याद नहीं होती चीज़ें। कुछ लोगों को 1-2 बार पढ़ के भी याद हो जाती है। समझ रहे हो बात को? तो ये आपको अपने बारे में पूछना है कि क्या मैं अगले 2 महीने पढ़ के क्लियर कर लूँगा क्या? जो मेरे पास टाइम बचा है 80 डेज़ का, मान लो अभी आपका प्रिपरेशन लेवल उतना नहीं है, अभी आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है और अब आप सोच रहे हैं, तो ज़रा अपने आप से पूछो कि क्या हाँ सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि अगर आपको कोई भी अटेम्प्ट क्लियर करना है तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, क्या आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है?
और मैं पूरा सिलेबस क्यों बोल रहा हूँ बेटा, सीए फाउंडेशन जो है ना, हाँ, वो पहले वाला वो नहीं है एग्ज़ाम। May 25 में एक बात सिखा कर गया है वो सब बच्चों को मैथ्स में, कि अगर आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करके नहीं जा रहे हैं, सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, बच्चों ने एलआर पे बहुत डिपेंड हो जाते हैं एलआर पे, वो कि एलआर बहुत अच्छे से कर लूंगा मैं, ठीक है, और कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स कर लेंगे, फंस गए ना। नहीं लग रहा कि 40 भी क्रॉस हो पाएंगे। जिसने पूरा सिलेबस किया है, जिसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी थी, 50 प्लस वो आराम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ 50 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि भाई 50 to 55 क्वेश्चंस कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चंस थे। ऐसा इस बार हुआ है। अकाउंट्स के पेपर जिन बच्चों को लेंदी लगते हैं, कुछ बच्चों को लेंदी नहीं लगते हैं, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके कॉन्सेप्ट्स के रिटेंशन पे डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो हर बच्चे का प्रिपरेशन अलग है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है, समझने की स्पीड अलग है। इस बात को पहले आप लेकर चलेंगे। रेस नहीं लगानी है जस्ट बिकॉज आपका दोस्त है कोई, हाँ जी, वो सितंबर दे रहा है तो आपको लग रहा है आप लेट हो जाओगे। कोई लेट नहीं हो रहे बेटा, जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, ठीक है। कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि कंप्लीट करनी है, राइट। तो डिसीजन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 100% कवरेज ऑफ आईसीआई मटेरियल, एग्जैक्टली। दूसरा, 2 से 3 बार रिविजन। सिलेबस करके कौन पास हो रहा है आज की डेट में? सिलेबस कर लिया, हाँ जी। अब मैं जब सिलेबस की बात कर रहा हूँ तो सिलेबस का मतलब क्या होता है कि आपने क्लासेस प्रॉपर्ली देखी है। मान लो आपने हमारा कोर्स ले रखा है, ठीक है, तो अब अराउंड 700 to 750 आवर्स के कोर्स होगा, ठीक है। वो लेक्चर्स आपने देखे हैं, आपने उसको समझा है, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क किया है, सिलेबस पूरा कवर कर लिया है, तो ठीक है, 2 से 3 बार रिवाइज करना है। अब पॉइंट ये है कि लेट्स से आप सितंबर टारगेट कर रहे हैं, तो अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि भैया एटलीस्ट 10th या मैक्सिमम 15 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट, है ना, ताकि आपके पास 25 डेज कम से कम हो रिवाइज करने के लिए। 2 बार रिवाइज आप कर सकते हो 25 दिन के अंदर, 25 से 30 दिन के अंदर मैं 2 बार सिलेबस को रिवाइज कर सकता हूँ अच्छे से, हाँ जी कर सकता हूँ। तो 10th अगस्त मैक्स मान सकते हो, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। अब ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि अभी आप जिस प्रिपरेशन पे खड़े हो, जितना आपका प्रिपरेशन हुआ है, क्या अभी से लेकर मैं 10th अगस्त तक मैक्सिमम 15 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, हाँ या ना? क्या मैं सारे लेक्चर्स प्रॉपर्ली 2x पे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप सोच रहे हो कि 2x में लेक्चर देख लेंगे, आपको पता है, मुझे पता है कि आधी चीज़ें उसमें से समझ में नहीं आती, गुल हो जाती है, उसका फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि पढ़ रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही है। वो 1.5 मान सकता हूँ मैं फिर भी, ठीक है। 2x पे किसी को पूरा सिलेबस समझ में नहीं आता है, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आराम से आपने लेक्चर्स को देखा है, राइट, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, एंड देन 2 बार रिवीजन हो रही है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी है, बातें हवा में नहीं करनी है। क्या आपने अकाउंट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है? क्योंकि दोस्त, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ती है, आपको कॉन्सेप्ट रिटेन नहीं होते हैं, और फिर 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं होता है। फिर आप बोलते हो पेपर लेंदी था, नहीं था लेंदी, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, ये फैक्ट है। क्या आपने लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करी है? क्या एग्जाम में आप लिख कर आ पाए हो? क्योंकि लॉ में जब तक आप 80+ पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ, आपके 40-50 मार्क्स आ जाएंगे, ये बात है, ठीक है। प्लानिंग, आखिरी का जो रिवीजन होगा, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से रिवाइज करना है, कौन सा मटेरियल रेफर करना है, इन सब की प्लानिंग करना है। ये 4 चीज़ें होती हैं, अगर आपने इनको अच्छे से करा तो आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अगेन, हाँ जी, बैक टू द सितंबर 25 एंड Jan 26। तो आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या वो चारों चीज़ें आपकी यहाँ पे हो पा रही हैं? क्योंकि दोस्त, अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा है कब? अगस्त के एंड तक। सिलेबस ढंग से कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर क्या सोच के सितंबर दे रहे हो? एक तो अभी जल्दबाजी में ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे, ये बात सच है कि जस्ट बिकॉज अब जब जल्दबाजी होगी ना कि भैया अब हम फास्ट ट्रैक लेक्चर्स लेंगे, अपना बेस कहाँ बिल्ड कर रहे हो आप? अकाउंट्स को कितना डिटेल में पढ़ना चाहिए ये आपको पता है। इकोनॉमिक्स, क्योंकि अब इतना बड़ा सिलेबस हो चुका है, उसको पढ़ना है। लॉ का कुछ नहीं पता बेटा, पेपर कैसा आता है कैसा नहीं आता है, इस बार ठीक आया, अगली बार का किसको पता है? मैथ्स आपने देख ही लिया है, तो क्यों रिस्क लेना है? मैं ये देखो, मैं यहाँ पे आपको ये बोलने नहीं आया कि सितंबर मत दो, मैं बस ये बोलने आया हूँ कि बिना प्रिपरेशन के मत दो। मुझे पता है आपको कोई नहीं बोलने वाला यूट्यूब पे कि सितंबर मत दो, हाँ जी ठीक है, अटेम्प्ट स्किप मत करो, सब यही बोलते हैं कि अटेम्प्ट स्किप मत करो। मैं भी बोलता हूँ कि अटेम्प्ट स्किप मत करो, प्रोवाइडेड आपकी प्रिपरेशन हुई है। क्योंकि आप मेरा पॉइंट समझो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया देखो, या तो ये चीज़ है कि आपने सितंबर का अटेम्प्ट दिया, हाँ जी, और उसके बाद ही आपने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया जनवरी के लिए, तो ठीक है, तब मुझे समझ में आता है। लेकिन दोस्त, आप इस बात को समझो कि भाई अगर आप जैसे अभी आपने अगर मान लो किसी बच्चे ने May 25 का अटेम्प्ट दिया है, यस, अब वो 50-50 पे अटक गया है कि मेरा क्लियर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब वो रिजल्ट की वेट कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अनफॉर्चुनेटली
कि जो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं अभी कि रिजल्ट आएगा, हाँ मैं पास हो जाऊंगा तो बढ़िया है, ठीक है, नहीं तो दोबारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भैया रिजल्ट कब आएगा? मेरे हिसाब से जुलाई के फर्स्ट वीक में आएगा या जून के एंड में आएगा। कितना टाइम बचा? कितना टाइम बचा? जुलाई अगस्त, मुश्किल से 2 महीने। अगर मान लो किसी बच्चे का नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो क्या 2 महीने में आपको लगता है कि दोबारा से सीए फाउंडेशन पढ़ के क्लियर हो जाएगा? क्योंकि आधी चीज़ें आप भूल चुके होगे। आप समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये 3 अटेम्प्ट का जो खेल है ना, हाँ वो ट्रिकी है। जस्ट बिकॉज हर 2 महीने में अटेम्प्ट आ रहा है तो अटेम्प्ट देते रहेंगे? नहीं, एक बार ढंग से पढ़ेंगे, अटेम्प्ट देंगे, क्लियर करेंगे, नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाएंगे, इंटर की तैयारी शुरू करेंगे। ये क्या है कि भैया हर 2 महीने में अटेम्प्ट दे रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया अगर Jan 26 की अगर आप बात करते हो तो Jan 26, अभी जून है सर, जून से लेके अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करो। जून, जुलाई, आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने तसल्ली से सिलेबस कंप्लीट करो। क्लासेस को प्रॉपरली देखो, डेली क्लास देखी, उसको रिवाइज किया, प्रैक्टिस करी, फिर नेक्स्ट डे क्लास देखी, रिवाइज किया, प्रैक्टिस की। इस तरीके से पढ़ाई होती है। सेम डे में 4 क्लासेस देखे जा रहे हैं एक ही सब्जेक्ट की, ये पढ़ाई थोड़ी होती है कि बस लगी पड़ी है क्लासेस, हाँ जी, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा ना आपको कि भैया पढ़ाई करनी है, तसल्ली से करनी है, ताकि एक बार पढ़ के क्लियर कर लें। हाँ 11-12 का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आधी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, तो 2 सितंबर किसने रोका है? मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो कन्फ्यूज हैं। अगर आप कन्फ्यूज हो तो आपको सोचना पड़ेगा, राइट? डिसाइड करना होगा, अभी टाइम है, डिसाइड कर लो कि सितंबर देना है या जनवरी, उस तरीके से पढ़ाई करो। अगर सितंबर देना है हाँ तो फिर लग जाओ, एक बार डिसीजन ले लो कि भाई हाँ मुझे सितंबर देना है। अगर मुझे सितंबर देना है तो फिर टारगेट को डिसाइड करो कि जैसे मैंने आपको बोला कि 10 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करके 2 बार रिवीजन करके सितंबर क्लियर करूंगा, क्लियर करूंगी। ये फिर आपका टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं पता कि भाई सिलेबस कब कंप्लीट कब होगा, कितने चैप्टर्स होंगे नहीं पता, आधा सिलेबस छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करना है। क्या खेल रहे हो ये? ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, राइट? ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई कोई बच्चा 180 190 पे टक गया, अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अरे इससे अच्छा ढंग से पढ़ के दे दो ना एक ही बारी, क्यों अटक रहे हो 170 180s में? अच्छा सिलेबस कंप्लीट करो, अच्छे सिलेबस कंप्लीट करो, क्लासेस अच्छी तरह से देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, पेपर दो, क्लियर करो, इतनी सी बात है। समझ आ गई बात? मैं तो चाहता हूँ कि जो भी आप आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट हो वो लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, बस डिसाइड कर लो कि कौन सा अटेम्प्ट देना है। जस्ट बिकॉज आप ये देख रहे हो कि भैया ठीक है सितंबर देखकर देख लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए एटीट्यूड कि सितंबर देखकर भी देख लेते हैं, ये नहीं होता है भाई। फिर इसका मतलब ये है कि आप 100% प्रिपरेशन के साथ नहीं दे रहे हो। समझ आ गई बात? इन चीज़ों का ध्यान रखना कि ये आपको कवर करना है। हाँ जी बिल्कुल। इन केस कोई बच्चा मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहता है तो उनको पता होगा कि हमारी क्लासेस चल रही है लाइव सितंबर के लिए, जनवरी के लिए, ठीक है ना, राइट? लिंक मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, इन केस किसी बच्चे को ज्वाइन करना है, राइट? चारों सब्जेक्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, हाँ जी कर सकते हो। ये लाइव क्लास का हमारा टाइमिंग होता है, जो हमारा जैसे इकोनॉमिक्स है, माइक्रो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मैक्रो हमारा 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो मैक्रो आप लाइव स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। अकाउंट्स के कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं जिनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आपको प्रॉपर्ली मिल जाती है, लिंक मैं डाल दूंगा, इन केस कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वहाँ से कर सकता है। बुक्स वगैरह आपको सब कुछ मिलती है, वो सब ठीक है, राइट? ठीक है, इन केस अगर आपने अभी तक कहीं से क्लासेस एनरोल नहीं करी और आप देख रहे हो क्लासेस को एनरोल करने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से पढ़ के भी देते हैं। अब ये भी बहुत बड़ा एक मैं बोलूँगा पता नहीं स्कैम चल रहा है, क्या चल रहा है। जस्ट बिकॉज किसी ने यूट्यूब से पढ़ के क्लियर कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे बच्चे यूट्यूब से वन शॉट देखकर क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? लिटरली अब मैं यह देख रहा हूँ कि भाई क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आपके वन शॉट देखकर हमने क्लियर कर लिया, अब लगे पड़े बच्चे वन शॉट देखने में। अरे भैया तेरा 11-12 का बेस स्ट्रांग नहीं था, तुम वन शॉट देख के कैसे कर लोगे क्लियर? अगर किसी ने वन शॉट देख के क्लियर कर लिया है तो इसका मतलब उन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थोड़ा सा उनको आता था, 11-12 का बेस स्ट्रांग था, उनको जर्नल के लॉजिक समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वन शॉट से हो गया। अरे तुम्हारा नहीं है ना उतना स्ट्रांग बेस, तो तुम क्या वन शॉट के पीछे भाग रहे हो? तुमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ना। यही मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक दूसरे को देखकर डिसीजन लिए जा रहे हैं। भैया आप अलग हो, वो इंसान अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, यस ठीक है, चीज़ों को समझने का स्पीड अलग है, इस चीज़ को समझ लो। समझ आ गई बात, राइट? ठीक है, बाकी ये सितंबर के लिए वीडियोस आती रहेंगी। आपको इन केस कोई और कन्फ्यूजन है, आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये एक प्रॉब्लम और हो रही है, राइट? ठीक है, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी, राइट? मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, दोस्तों शेयर कर रहे हैं, एंड यस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको नोट्स की PDF वगैरह सब कुछ, वीडियोस के लिंक्स वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बाकी यस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें एंड कमेंट कर देना कि ये अटैम्प्ट मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, कि भाई मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट देने वाली हूँ और दिस विल बी माई लास्ट अटैम्प्ट,
ठीक है। और जब एग्ज़ाम देके क्लियर कर दोगे तो दोबारा उसमें कमेंट करना कि सर मेरा हो गया, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।